मैम, आज ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग देते हुए मोदी जी ने आज भी ट्रम्प वाले डायलॉग पे कि ट्रम्प ने मीडिएटिंग कराई थी, उसको आज भी नहीं उन्होंने उसका आंसर दिया। उस पर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि ट्रम्प ने बोला ही नहीं था कि वो स्थगित हो, और युद्ध स्थगित नहीं हुआ है, विराम हुआ है। वो अगर पत्थर फेंकेंगे तो इधर से गोला जाएगा, ये मोदी जी का बयान है। मैम लेकिन ट्रम्प हर खुले मन से ये बोल रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को सीज फायर मैंने कराया था। मोदी जी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? देश की जनता ये जानना चाह रही है। अगर आपको कोई कहा जाए कि कौआ कान ले गया, मैं अपना कान देखूंगी ना। मैं जो बयान दूंगी वो ना सत्य होगा। जो मोदी जी कह रहे हैं कि युद्ध विराम हुआ है, तो विराम हुआ युद्ध। अगर वो पत्थर फेंके तो गोला जाएगा इधर से। घबराने की कोई बात नहीं, हिंदुस्तान की जनता जानती है। मोदी जी पर विश्वास है 100%। और एशिया कप में भारत फिर से पाकिस्तान के साथ भिड़ेगा। एक तरफ तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते बड़े नकारात्मक हैं आतंकवादी गतिविधियों के कारण, पर जब क्रिकेट की बात आती है तो वहाँ पे वो देशभक्ति में आ जाता है। उससे आप किस तरीके से लेते हैं? जब भिड़ेगा तो देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन मैम पैसा आ रहा है ना, फिर पैसा इसलिए खिलवा रहे हैं, नहीं खिलवाना चाहिए। आपको पाकिस्तान खिलवा रहा है। जब अगर आप पाकिस्तान से कट ऑफ कर रहे हैं तो हर चीज में कट ऑफ करना चाहिए। वो बात की बात है, देखा जाएगा। वो अभी की बात नहीं है, बात की बात है, वो देखा जाएगा। मोदी जी के ऊपर आप छोड़ दीजिए। मोदी जी जो भी डिसीजन देंगे बढ़िया डिसीजन देंगे, देश हित में देंगे, देश के लिए देंगे। वो देश का बच्चा है। और वाइस प्रेसिडेंट जेपी धनखड़, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, उनके इस्तीफा देने के बाद क्या नीतीश कुमार अगले वाइस प्रेसिडेंट होंगे बिहार चुनाव के मद्देनजर? ये प्रदेश वो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, ये मेरा कहना गलत हो जाएगा। ओके, बिल्कुल होंगे, सही बोला होंगे, बिल्कुल होंगे। उसने काम किया है, उसने काम बिहार को डेवलप किया है। समझ लो, जब ये बिहार दिल्ली से, ये बिहार के हैं, ये दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। जब ये दिल्ली से प्लान करते हैं बिहार के लिए, जब ये ट्रेन से उतर के रोड पे आते हैं, तो 15-10 साल पहले, 2014 से पहले यही बंदा कीचड़ में पड़ रहा था। जब ये ट्रेन से बाहर निकलता था, बिहार में हम विकास जोड़ाते हैं आपको। ये देखिए, गली गली सड़कें बने हैं, बिजली विकास कितने अच्छे हुए हैं। आप बोल रहे हो पटना में देखो मरीन ड्राइव जब बनी है ना, मरीन ड्राइव पे 500 दुकान है। 500 दुकान हम पटना में ना, जब मरीन ड्राइव बन रहे थे ना, उस टाइम में हम दुकान नहीं होनी चाहिए क्या मतलब? मैं ये कितने बंदे बोलते कि रोजगार नहीं है, ट्रेन रुकनी चाहिए, ये रुकनी चाहिए। बिहार में जो भैया बता रहे काम हुआ है, ये सच में काम हुआ है। जंगल राज में महिला, जब मैं कटिहार का रहने वाला हूँ बिहार से, वहां बगल में नगोचिया पड़ता है। नगोचिया से अगर भागलपुर जाना होता था तो पुल क्रॉस करना पड़ता था। उस पुल से कोई रात को महिला निकल नहीं सकती थी, सरेआम उठा लिया जाता था। आज महिलाओं की स्थिति यह है कि बिहार में जो पूरे देश में सबसे ज्यादा जॉब महिलाएं कहाँ कर रही है, वो बिहार में कर रही है। बहुत बढ़िया, जहाँ 10% भी महिलाओं की शिक्षा नहीं थी, आज 80% पे पहुंच गए हैं। ये किसकी देन है? ये नीतीश कुमार की देन है। जहाँ कच्चे सड़क थे वहाँ पक्के सड़क बन गए। आज बिहार की रोड जो है बम्बई जैसी है। ये किसकी देन है? ये भाजपा सरकार डबल इंजन की देन है। एक सवाल है कि हमारी फिर महिलाएं, बिहार की महिलाएं लक्ष्मी नगर में कम से कम लाखों की तादाद में क्यों काम करने, क्यों पढ़ने आ रही है? लक्ष्मी नगर में सुन लीजिए, बता रहे, सुनिए। ये दिल्ली, सबसे पहली बात, ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है। यहाँ से बिहारी नहीं है, ये पूरे देश के लोग हैं, क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यानी कि बाहरी व्यक्तियों का शहर है ये दिल्ली। और यहाँ दिल्ली में राजधानी किसी एक राज्य का तो नहीं है, हर राज्य हरियाणा के ही रहेंगे, पंजाब के ही रहेंगे। बिहारियों का भी उतना ही है जितना हरियाणा पंजाब वालों का है। इसीलिए कोई किसी को सवाल नहीं उठाया जा सकता कि लक्ष्मी नगर पे बिहारी क्या कर रहे हैं, क्यों रहेंगे, आप क्यों नहीं आएंगे? मैं खुद बिहारी हूँ, मैं खुद बिहारी हूँ। मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करता हूँ और प्राउड बिहारी हूँ, और बिल्कुल हक के साथ इंटर्नशिप करता हूँ कि ये देश की राजधानी है। मैं यहाँ पर, और पूरे देश की राजधानी क्या, चाहे बिहार हो, दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, भारत का नागरिक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी रह सकता है। इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है। क्या आपको कभी दिल्ली में रहते हुए ऐसा फील हुआ है कि आपको भाषा के कारण कभी टोका गया हो? नहीं, क्यों टोका जाएगा? मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सभी यहाँ हिंदी बोलते हैं, हिंदी पूरे देश की भाषा है। लेकिन महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा वाला इशू हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? अगर वो चीज दिल्ली में आती है
तो आप उसे किस तरीके से देखेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो विचारधाराओं की लड़ाई है। जो विपक्ष है, जो जिनको मुंबई के बाहर कोई नहीं जानता, उनके जो गुंडे हैं ना, वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र की पब्लिक नहीं कर रही है। ये एक दल है जिनके गुंडे पाले हुए हैं, वो लोगों को धमकाते हैं। दिल्ली, यहाँ मजदूर काम करते हैं बिहार के, दिल्ली को किसने बनाया है? बिहारी के मजदूर, बिहार के मजदूर ने बनाया है। मेड इन बिहार है। जब फोन मेड इन चाइना हो जाता है तो चाइनीज फोन हो जाता है। तो दिल्ली बिहारियों का बनाया हुआ, तो बिहार का ही है दिल्ली भी। दिल्ली का है, बिहार में रहेंगे, बिहार है, मेड इन बिहार है। एक क्वेश्चन और है, अगर मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज में क्रेडिट लेती है, अगर कोई हमारा बच्चा कोई भी पदक जीतता है या किसी भी एरिया में अगर कोई हमारा एस्ट्रोनॉट जाता है स्पेस में, तो जब भी क्रेडिट मोदी जी लेते हैं, लेकिन अगर जब मणिपुर हिंसा होती है, दिल्ली दंगे होते हैं या पहलगाम जैसे हमले होते हैं, जब उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने नहीं आता, ऐसा क्यों? किसने नैतिक जिम्मेदारी नहीं? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी होती है हमें सुरक्षा देने की। और जब भी आंतरिक रूप से कोई खतरा आता है तो सरकार को एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए, और एक्शन लिया गया तभी तो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था, और ऑपरेशन महादेव भी हो गया। आतंकी को ढेर कर दिया गया। और आंतरिक सुरक्षा की जो बात है, आप उत्तर प्रदेश को देखिए। उत्तर प्रदेश में आज जो सुरक्षा का स्थिति है वो शायद ही पहले कभी देखने को मिला होगा। आज जो क्राइम करता है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। आप गोली मारोगे तो आप गोली खाओगे भी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। ये है भाजपा की सरकार। ये नेहरू की सरकार नहीं है आदर्शवाद पे चलने वाली, ये भाजपा की सरकार यथार्थवाद पे चलने वाली है। जैसी जैसी स्थिति है वैसे ही जवाब देंगे। लेकिन पहलगांव में जिस तरीके से सिक्योरिटी लैप्स था, उसके बारे में भी ब्रीफिंग नहीं मिली। विपक्ष पार्टी भी जानना चाह रही है और बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानना चाह रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी रीजन से नहीं बताया हो, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अमेरिका में भी ना कभी कभी बंदूक लेके मास किलिंग कर दिया जाता है। आप नंबर ऑफ केसेस देखिए, पहले जितने आतंकवादी हमले होते थे शायद साल में कई हो जाते थे, और बड़े बड़े बंबई, श्रीनगर तो छोड़िए, जहां तो पब्लिक सुरक्षा देती है आतंकवादियों को, वहां छोड़ दीजिए। बंबई में ताज होटल, जो मुंबई सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, वहां पर उस समय ताज होटल पे हमला हो जाता है, संसद भवन पे हमला हो जाता है। पहलगाम हमला बहुत दिनों बाद, और कुछ केसेस है जो कभी कभी हो जाते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। लेकिन हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि पहले खराब था, बहुत अच्छा हम सोच रहे हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं कि बहुत अच्छा भी होगा, अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं। कभी भी बेस्ट पॉसिबल आना मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कोई लॉ के डेविएंस हो जाते हैं। 100% कंप्लायंस पूरे दुनिया में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां कानून को 100% फॉलो किया जाता है। कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, तभी नया कानून बनता है। मोदी गवर्नमेंट ने जब डेलीगेशन भेजा था डिफरेंट कंट्रीज में, उसका कंक्लूजन क्या निकला? वो भी ब्रीफ नहीं किया है मोदी जी ने। उसका कंक्लूजन ये है कि भारत और क्वाड की जो समिट हुई, क्वाड में भारत के लिए जो पहलगाम हमला हुआ, उसमें खुले रूप से सबसे मुख्य लाइन यही था कि पहलगाम हमला के वो कड़ी निंदा करते हैं। ये बहुत बड़ी जीत थी हमारी, क्योंकि क्वाड में कौन से देश आते हैं? अमेरिका आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, और स्ट्रेटेजिक रूप से सबसे इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक रीजन में वही ग्रुप है। और उसने खुले मंच से सीधे मोदी जी खड़े थे, तीनों मुख्य देश के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने खुले मंच से कहा कि पहलगाम हमला के हम खुले आम निंदा करते, ये भारत की सबसे बड़ी जीत थी। क्या आज पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दे रहे हैं और अभी वो कंटिन्यू है, लेकिन उसमें कहीं से कहीं भी अभी तक ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई है कि ट्रम्प का ऑपरेशन सिंदूर रोकने में, सीज फायर रोकने में योगदान था या नहीं था। उस पर आपकी क्या राय है? सर, अगर ट्रम्प बोल रहा है ट्वीट करके कि सीज फायर मैंने करवाया है, तो यहाँ पर 100% के सीज फायर उन्होंने करवाया। गोल मटोल करके मोदी जी बात को घुमा फिरा रहे हैं, ठीक है। सही तरीके से भारतीयों को, भारत की जितनी भी जनता उनको बताना नहीं चाह रही है, गोल मोल करके घुमा रहे हैं। और ये गारंटी है कि उन्होंने सीज फायर अमेरिका वाले ने कराया। अगर नहीं कराया है तो आप उनको फिर जवाब दीजिए, ट्वीट पे दीजिए, या फिर पब्लिक को, आम पब्लिक को ओपन बता दीजिए कि हमने रुकवाया है, इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है और ट्रम्प का कोई हाथ नहीं है। ट्रम्प खुद सामने से बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें घुमाया जा रहा है और हमें
पब्लिक को उलझाया जा रहा है कि ताकि आप उलझे रहो, कोई दूसरी कहानी आएगी इसमें लोग भूल जाएंगे, लेकिन हम भूलेंगे नहीं। और हमें पता है कि ट्रम्प सही बोल रहा है, मोदी जी घुमा फिरा